कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सर एक क्वेश्चन था। जैसे जैसे मेरे मान लीजिए कि मेरे 7th हाउस में सन बैठा हुआ है और मेरे ब्रदर के 1st हाउस में सन बैठा हुआ है और ये सन दोनों के फादर का कारक है। जो 7वें में बैठा है वो खराब है, जो पहले में बैठा है वो बहुत अच्छा है। नहीं तो फादर तो एक ही है ना सर। हाँ बिल्कुल है, आपके साथ उनका रिश्ता अलग है, उसके साथ अलग है। ओके। नहीं है, आपका बेटा अलग है, उनका बेटा अलग है। आपका सन अलग है और भाई का सन अलग है, नहीं है क्या? हाँ रिजल्ट अलग अलग है ना। सन तो सारी पत्रियों में एक ही होता है। ओके सर भाई हो चाहे बहन हो, सबके उसमें होगा। Sir, two questions, sir. 7th हाउस का सन मैरिड लाइफ खत्म कर देता है। Sir, अभी तक तो सर इस बारे में नई बात करें तो अच्छा है, ये टॉपिक ऐसा है थोड़ा सा। हाँ जी सर। So as we are studying from the very beginning that the D1 chart or the ascendant we should be considering as Lagna, and now today we are learning that Jupiter as Jeep Karaka should be Lagna. So how do we interpret? No, I never said the first house is Lagna. First house is first house only. It's not Lagna. Okay. मैंने क्या पढ़ाया आपको पूरे समय में? पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मैंने पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट पढ़ा है कि पत्री का कालपुरुष का जो पहला घर है, कालपुरुष का जो दूसरा घर है, कालपुरुष का जो 7वां घर है। मैंने राशि की बात ही नहीं करी, है ना? और लेट मी कंप्लीट। ना तो मैंने राशि की बात करी, ना मैंने ये कहा कि ये लगन है। मैंने नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। आज पहली बार ये बात आई है तो मैंने बोला कि वैदिक में इसको आप लगन लेते हो, लेकिन हमारे में लगन आप जुपिटर से लोगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। So the combinations we have discussed so far, those were from the Kalpurush chakra, like from Aries. कालपुरुष कुंडली से हम प्लैनेट की पोजीशन मार्क करते हैं, that's it. Okay, so that was all those were from Aries, sir. Yes. Okay, not for individual planet. Position of a planet tells the energy of a planet, which is good or bad, depending on the placement of a planet. 7वें में सूर्य है, 6ठे में जुपिटर है, अच्छे नहीं है, बात खत्म। Is that from Aries or from ascendant? It is always, कालपुरुष is always हमेशा शुरू जो होता है वो एरीज से ही होता है। It is always from Aries, yes. Okay, sir. So we basically consider Kalpurush only just to understand the placement of a planet, not a 1st house and 6th house, है ना? Okay. उस तरीके से नहीं देखते हम, उसको पोजीशन देखते हैं, पहला घर या छठा घर, हाउस घर कुछ भी बोलो, लेकिन हम उसको मेन पोजीशन के लिए देखते हैं। छठे घर में प्लेसमेंट बुरी होती है, राशि खराब हो अच्छी हो, वो राशियों पे हमने अभी तक बात करी नहीं, आगे जाके करेंगे कि राशियों का कितना रोल है उसमें। So just to confirm, so all the combinations we discussed of the planets, those were from Aries, Kal Chakra. सर कॉम्बिनेशन अभी अगली क्लास में बात करें। सर अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये प्लैनेट की पोजीशन है, सूर्य पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, 7वां घर, ये सारा बताया मैंने। फिर मैंने बताया 2 ग्रह अगर जुड़े हुए हों तो उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। अब तीसरी बात आएगी कि ये कैसे जुड़े हैं, हाउ टू चेक कि ये जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े, क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते जुड़े हैं वैसे बीएनएन में जुड़े हुए नहीं होते। बीएनएन में उनके जुड़े होने की इक्वेशन अलग है। इन फॉलो अप क्लासेस वी विल लर्न दैट। सर पिता का ना होना या उनका जल्दी चले जाना दुनिया छोड़कर, क्या ये भी हम सन से देखेंगे?
अब अगर एक परिवार में 3 या 4 बच्चे हैं और सबका सन अलग अलग होगा सर, तो उस केस में भी ऐसे ही रहेगा? कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सेम बनेगा। और फिर 4 बच्चे हैं, अगर मान लीजिए सपोज 4 बच्चे हैं, तो चारों अलग अलग समय में हुए होंगे, एक साथ तो नहीं हुए होंगे। तो जो पहला बच्चा, उसको मान लीजिए 8 साल तक पिता का साथ मिला, तो जो चौथा बच्चा, उसे हो सकता है 1 ही साल से पिता का साथ मिला हो। ये भी तो होगा ना, सारे बच्चे एक साथ तो पैदा हुए नहीं। बट हमारी कुंडली का सन हमें बताएगा कि पिता अगर नहीं है तो वो नहीं देखो, है। इसमें क्या होता है, नहीं है वाली बात तो खैर अलग है, जब गया तो सभी का गया, है ना, छोटे का भी गया, बड़े का भी गया। जी। हम यहाँ पे बात करते हैं सन, अगर हम देख रहे हैं तो पिता से मिलने वाला जो सुख है वो किसके भाग्य में कितना आएगा। हो सकता है पिता के 4 बच्चे हों, ऑब्वियस है, हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिता चारों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। हम लाख कहते रहे, और चारों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। एक बच्चा पिता के साथ सारी जिंदगी रहता है, दुकान में नौकरी करता है, उनके साथ उनका काम संभालता है। दूसरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है पढ़ने के लिए, तो जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया उसको तो सूर्य का सुख नहीं मिला ना, है जिंदा है, लेकिन उसको सूर्य का सुख मिला क्या? नहीं मिला ना। एक बच्चा 4 साल, 6 साल, 8 साल की उम्र में हॉस्टल चला गया, तो उसको पिता का सुख कहाँ मिला? नहीं मिला ना। तो सूर्य सिर्फ पिता का होना नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, उससे मिलने वाला सुख भी है। 4 बच्चे होते हैं, पिता 2 को अपनी सारी जायदाद दे जाता है, एक को घर से निकाला करके जाता है। अभी पिछले दिनों एक केस हुआ, उनके फादर की डेथ हुई, उनके 3 बेटे थे, एक को बाकायदा वो अपनी जायदाद से बेदखल करके गए और 2 के नाम पे प्रॉपर्टी करके गए। जब जायदाद खुली तो पता लगा रहते तीनों एक ही मकान में, ऊपर नीचे। ये होता नहीं क्या? होता है ना। तो फिर सबका सूर्य अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा? हाउस अलग अलग है तो रिजल्ट भी अलग अलग है। या तो वो रिश्ते में आएगा, उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस होगी, या रिश्तों में प्लेजेंटनेस होगी, कुछ तो होगा। सबके साथ पिता एक जैसा नहीं होता, दिस इज द फैक्ट। Sir, you Sir, mentioned husband for the lady is Mars, then Jupiter, and then Saturn. What about Yes, for the yes. male? Venus, then Mercury, and then the third wife would be, फर्स्ट इज वीनस, सेकंड इज मर्करी, and then the थर्ड third इज wife, मून, थर्ड इज Moon. मून। मम्मा हो जाती है, sir, तीसरी शादी करोगे stepfather, तो माई मिलेगी। sir, stepfather भी सन होते हैं? हाँ, सर फादर तो फादर है ना। सर वो आपने अलग बताया तरीके से पत्री में दिखेगा, अगर स्टेप फादर होगा तो वो पत्री में अलग तरीके से दिखेगा। है, तो हम मामा को क्या मंगल से नहीं देखेंगे? नहीं, क्यों सर? मतलब मंगल, वो बुध और केतु से क्यों देखेंगे? सर क्यों का सवाल नहीं है, ये सूत्र है जो बताए हैं। अब क्यों तो भृगु ऋषि से पूछना पड़ेगा, बुलाता हूं उनको किस दिन। क्यों का जवाब नहीं है, ये सूत्र है, कुछ चीजें हैं जो एक तरह से सेट प्रिंसिपल्स है, मानने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि मतलब मैंने थोड़ा कि वो मतलब मामा को भी देख सकते हैं मंगल से, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, वो आपका पूछना बनता है सर, उसमें क्या दिक्कत है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब क्या होगा अगले हफ्ते ना, अगले हफ्ते। ओके सर, गुड नाइट। सभी को Okay, राम sir. राम। Thank you, sir. Thank you, Good sir. night. राइट Thank सर, you. थैंक यू। राधे राधे सर। गुड नाइट कुछ सर। मजा आया, कुछ मजा आया, आज जी मजा सर। आया। राधे राधे। कुछ बहुत मजा नया आया। सीखने को मिला। वेरी सर। इंटरेस्टिंग। जी सर सर। एंटायर ही नया सीखने को मिल रहा है। हाँ, चलिए, ओके सर। Good night, Okay, sir. sir. Bye, Thank sir. you. Good night. Good Good night. night.